जेएमएम कोचिंग सेंटर पे आपका स्वागत है। और मैं लेके आया हूँ क्लास 10th के अ लेटर टू गॉड का हिंदी एक्सप्लेनेशन बाबू। बहुत ही सरल और सहज भाषा में लेके आया हूँ बाबू। और पार्ट 3 दो पार्ट में बाबू वीडियो अपलोड कर दिया हूँ और तीसरा पार्ट मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ बाबू। और मेरा अगर चैनल अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना बाबू। और तीसरा पार्ट अगर आप यूट्यूब पे ढूंढना चाहते हैं तो बाबू अ लेटर टू गॉड पार्ट 3 आपको लिखना पड़ेगा, जिससे मेरा थर्ड पार्ट आपको मिल जाए बाबू। ठीक है, तो मैं तीसरा पार्ट जो है शुरू करता हूँ। चलिएगा। गॉड ही रोट इफ़ यू डोंट हेल्प मी। गॉड माने भगवान, ही रोट उसने लिखा। मैं जो है पीछे पढ़ा चुका था बाबू कि मैं यहाँ जो ये दिया गया है कि उसने एक पत्र लिखा और जो कि भगवान के नाम के पत्र से क्या था, कम नहीं था। तो यहाँ से गॉड ही रोट, गॉड मतलब भगवान, ही रोट उसने लिखा भगवान। इफ़ यू डोंट हेल्प मी, इफ़ अगर, यू मतलब आप, डोंट माने नहीं, हेल्प मदद करेंगे, ठीक है, मी मतलब मेरी, भगवान अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे, माई फैमिली एंड आई, तो माई फैमिली तो मेरा परिवार को, एंड आई और मुझे, विल गो हंग्री भूखा रहना पड़ेगा, दिस ईयर इस साल। भगवान अगर आप हमारी मदद नहीं करेंगे तो मुझे और मेरे परिवार को इस साल पूरा भूखा रहना पड़ेगा। आई नीड 100 पिज़्ज़ाज। आई नीड हमें आवश्यकता है 100 पिज़्ज़ाज 100 पिज़्ज़ाज की। जैसे अपने यहाँ बाबू रुपया चलता है, ऐसे लेखक के यहाँ पिज़्ज़ाज चलता था। तो वह कह रहा है कि मुझे 100 पिज़्ज़ाज की क्या है, आवश्यकता है। तो बाबू इस 100 तक ही इसमें लिखा गया है। मैं अगला मतलब अगला पेज ओपन करता हूँ बाबू। ठीक है, आई नीड 100 पिज़्ज़ाज। आई नीड हमें आवश्यकता है 100 पिज़्ज़ाज मतलब 100 पिज़्ज़ाज की। इन आर्डर टू शो, इन आर्डर टू शो ताकि, इन आर्डर टू मतलब ताकि, शो मतलब बो सकूँ, माई फील्ड अपने खेतों को अगेन दोबारा। मुझे 100 पिज़्ज़ाज की आवश्यकता है थी कि ताकि मैं खेतों को दोबारा बो सकूं, एंड टू लिव और जीवित रह सकूं, अंटिल द क्रॉप कम्स, अंटिल माने जब तक कि, द क्रॉप मतलब फसल, कम्स मतलब पैदा हो, जब तक की फसल पैदा हो तब तक मैं क्या रह सकूं, जीवित रह सकूं। बिकॉज क्योंकि द हेल स्टार्म, ओले ने, क्योंकि ओले ने, डाट 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 है। ही रोट टू गॉड, ही रोट उसने लिखा, टू गॉड मतलब भगवान, उसने लिखा भगवान, ऑन द इनवेलप लिफाफे के ऊपर, ऑन माने पर अर्थात ऊपर, द इनवेलप लिफाफे के ऊपर, उसने लिफाफे के ऊपर लिखा भगवान। फिर आगे है पुट द लेटर, पुट माने रखा, द लेटर पत्र को रखा, इनसाइड अंदर, एंड माने और, स्टिल ट्रबल्ड, स्टिल इसके बावजूद, ट्रबल परेशानी झेलता हुआ, वेंट गया टू टाउन मतलब शहर, और परेशान होता हुआ शहर गया। कह रहा है उसने पत्र को जो है लिफाफे के अंदर रखा, एंड स्टिल ट्रबल्ड और परेशान होता हुआ, वेंट टू टाउन, वेंट गया टू टाउन शहर गया, एट द पोस्ट ऑफिस, एट माने पर, द पोस्ट ऑफिस डाक खाने पर, ही प्लेस्ड अ स्टाम्प, ही प्लेस्ड उसने चिपकाया, स्टाम्प एक टिकट चिपकाया, ऑन द लेटर पत्र के ऊपर, ऑन माने पर अर्थात ऊपर, द लेटर पत्र के, और डाक खाने पर उसने पत्र के ऊपर एक टिकट चिपकाया, एंड ड्रॉप्ड इट, एंड माने और, ड्रॉप्ड मतलब डाल दिया, इट माने उसे और उसे डाल दिया, इनटू द मेल बॉक्स डाक के डिब्बे में, इनटू माने में, द मेल बॉक्स डाक के डिब्बे में, और उसने उसके ऊपर टिकट के और उस पत्र के ऊपर एक टिकट चिपकाया मतलब लिफाफे के ऊपर, और उस पत्र को जो है डाक के डिब्बे में डाल दिया। फिर आगे है वन ऑफ द एम्प्लॉयज़, वन मतलब वन ऑफ कोई एक, द एम्प्लॉयज़ कर्मचारी, कोई एक कर्मचारी, हु वाज अ पोस्टमैन, हु माने जो कि, वाज था, पोस्टमैन एक डाक बाबू, ठीक है, एक कर्मचारी जो कि डाक बाबू था, एंड आल्सो हेल्प, एंड मतलब और, आल्सो मतलब भी, हेल्प मतलब मदद करता था, और वह मदद भी करता था, एट द पोस्ट ऑफिस डाक खाने की, एक कर्मचारी जो कि पोस्टमैन डाकिया था, सॉरी बाबू यहाँ पोस्टमैन का मतलब डाकिया होगा, क्षमा चाहता हूँ। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़, वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ एक कर्मचारी, हु वाज अ पोस्टमैन, हु मतलब जो कि, वाज था, पोस्टमैन मतलब डाकिया, एक कर्मचारी जो कि डाकिया था, एंड आल्सो हेल्प्ड, एंड माने और, आल्सो हेल्प्ड मदद करता था, एट द पोस्ट ऑफिस डाक खाने की, और डाक खाने की भी मदद करता था। वेंट गया टू हिज बॉस अपने मालिक के पास गया, लाफिंग हर्टली, लाफिंग हंसते हुए, हर्टली जोर जोर से, या कह सकते हो खुलकर, खुलकर हंसते हुए वो अपने मालिक के पास गया, एंड शोएड और दिखाया, हिम उसे, द लेटर पत्र टू गॉड भगवान के नाम का, और उसने उसे भगवान के नाम का पत्र दिखाया। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस,
नेवर इन हिज कैरियर, नेवर मतलब कभी नहीं, इन हिज कैरियर मतलब अपनी नौकरी के दौरान, एज अ पोस्टमैन मतलब डाकिए के रूप में, डाकिए के रूप में अपनी पूरी नौकरी के दौरान उसने कभी नहीं, नोन मतलब जान पाया था, दैट एड्रेस वह पता, उसने वह पता कभी जान नहीं पाया था। भगवान कहाँ रहते हैं ये पता कोई जानता है बाबू? भगवान का पता कोई नहीं जानता है। तो क्या होता है, तो वही लेखक हमको बता रहा है कि नेवर इन हिज कैरियर, अपनी नौकरी के दौरान, नेवर कभी नहीं, एज अ पोस्टमैन डाकिया के रूप में, हैड ही मतलब वह नोन जान पाया था, दैट एड्रेस वह पता, अपनी पूरी नौकरी के दौरान वह ऐसा पता कभी जान नहीं पाया था। द पोस्ट मास्टर डाक बाबू, आ फैट मतलब एक मोटा, एम आई एबल फेलो मैत्रीपूर्ण व्यक्ति था बाबू। एम आई एबल फेलो का मतलब होता है मैत्रीपूर्ण व्यक्ति। डाक बाबू एक मोटा मैत्रीपूर्ण व्यक्ति था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, आल्सो मतलब भी, वह भी, ब्रोक आउट लाफिंग, ब्रोक आउट लाफिंग जोर जोर से हंसा, वह भी जोर जोर से हंसा। बट आलमोस्ट इमीडिएटली, बट माने किंतु, आलमोस्ट मतलब शीघ्र ही, इमीडिएट आलमोस्ट लगभग, सॉरी बाबू, बट आलमोस्ट किंतु लगभग, इमीडिएटली शीघ्र ही, किंतु शीघ्र ही टर्न्ड सीरियस, ही टर्न्ड सीरियस, ही माने वह, टर्न्ड सीरियस मतलब वह गंभीर हो गया, किंतु जल्द ही वह गंभीर हो गया। एंड टाइपिंग और पटकते हुए, द लेटर पत्र को, ऑन हिज डेस्क अपनी मेज़ पर, और पत्र को अपनी मेज़ पर पटकते हुए, कमेंटेड माने टिप्पणी की अर्थात कहा। ठीक है, पत्र को वह भी देखा और वह भी जोर जोर से हंसा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियस, किंतु वह जल्द ही गंभीर हो गया बाबू। ठीक है, एंड टाइपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और अपनी मेज़ पर पत्र को पटकते हुए, कमेंटेड कहा, क्या कहा, व्हाट फेथ, व्हाट फेथ कितना विश्वास है, आई विश मेरी भी इच्छा है, कि आई हैड द फेथ कि मुझे भी विश्वास हो, ऑफ द मैन आदमी की तरह। वो कह रहा है कितना विश्वास है, मेरी भी इच्छा है कि मुझ में जो है उस आदमी की तरह, या उस आदमी के जितना काश मुझे भी विश्वास होता। ठीक है, हु रोड दिस लेटर, हु रोड जिसने लिखा, दिस लेटर यह पत्र, जिसने यह पत्र लिखा, तो काश जितना इस व्यक्ति का भगवान से विश्वास है, काश मेरा भी उतना विश्वास भगवान पर होता। कह रहा है स्टार्टिंग अप अ क्रॉसपॉन्डेंस विद गॉड, जिसने स्टार्टिंग अप शुरुआत की है, अ क्रॉसपॉन्डेंस पत्र व्यवहार का, विद गॉड भगवान के साथ या भगवान से। ठीक है, जिसने भगवान के साथ पत्र व्यवहार शुरू किया है, काश मेरा भी उस व्यक्ति के जितना भगवान पर विश्वास होता। फिर आगे है, शो इन आर्डर, शो मतलब इसलिए, इन आर्डर नॉट टू सेक, इन आर्डर नॉट टू सेक, ना हटे या ना डगमगाए, द राइटर्स फेथ लेखक का विश्वास, मतलब यह जो पत्र लिखने वाला है, इस पत्र लिखने का वाले का विश्वास भगवान से कम ना हो, इसलिए, सो मतलब इसलिए, इन आर्डर नॉट टू सेक ना हटे द राइटर्स फेथ लेखक का विश्वास इन गॉड भगवान से। ठीक है, इसलिए लेखक का भगवान से विश्वास ना हटे। द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया, द पोस्ट मास्टर डाक बाबू को केम अप आया, विथ एन आइडिया एक विचार आया। आंसर द लेटर, आंसर उत्तर दिया जाए, द लेटर पत्र का उत्तर दिया जाए। बट व्हेन ही ओपेंड इट, बट माने किंतु, व्हेन माने जब, ही माने उसने, ओपेंड माने खोला, इट माने उसे, किंतु जब उसने उसे खोला, अर्थात जब डाक बाबू ने पत्र को खोला, तो इट वाज इविडेंट, तो इट माने यह वाज था, इविडेंट का मतलब स्पष्ट, तो यह स्पष्ट था। दैट टू आंसर उत्तर, तो उत्तर स्पष्ट था। ही नीडेड उसे आवश्यकता थी, समथिंग मोर कुछ अधिक, दैन गुडविल, दैन गुडविल का मतलब होता है सद्भावना, सद्भावना की अपेक्षा उसे कुछ और वस्तु की आवश्यकता थी। यह उत्तर क्या था बाबू, स्पष्ट था। किंतु जब उसने उसे खोला, मतलब पत्र को खोला, जो लैंचो ने भगवान के नाम पत्र लिखा था, उस पत्र को जब डाक बाबू ने खोला, तो उत्तर स्पष्ट था कि उसे जो है सद्भावना के अलावा, सद्भावना के बजाय उसे कुछ और वस्तु की क्या थी, आवश्यकता थी। इंक एंड पेपर, कागज और स्याही, कागज और स्याही की सद्भावना के अपेक्षा जो है उसे कुछ और वस्तु की क्या थी, आवश्यकता थी। बट माने किंतु ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, बट माने किंतु ही स्टक वह अडिग रहा। जो बाबू पोस्ट मास्टर था, उसने निर्णय ले लिया था कि मैं इसका उत्तर ज़रूर दूंगा। तो जब उसने देखा कि इसमें जो है, यहाँ जो लेखक हमको बता रहा है कि इंक, कागज़ और स्याही या सद्भावना, यहाँ हमारा ये तात्पर्य है कि
डाक बाबू को ऐसा लगा कि लेंचो ने जो पत्र लिखा होगा उसमें हो सकता है भगवान से कुछ प्रश्न किया हो, तो उसने सोचा जो प्रश्न किया होगा उसका उत्तर हम ही दे देंगे। ऐसा सोच के उसने खोला, लेकिन जब उसने पत्र को खोला तो उसमें कागज़, स्याही और सद्भावना, मतलब उसमें उत्तर नहीं चाहिए था, उसे कुछ और अधिक वस्तु की आवश्यकता थी, कुछ दूसरी चीज़ की आवश्यकता थी। ठीक है, फिर भी वह बाबू जो है अपने रिजोल्यूशन, मतलब जो उसने निर्णय लिया था उस पर वो अडिग रहा कि मतलब मैंने अगर ये सोच के कि इस पत्र को उत्तर दूंगा, यह सोच के खोला हूँ तो इसमें जो भी होगा मैं उसको पूरा करूँगा, ऐसा उसने सोचा था और उस निर्णय पर वह अडिग रहा। तो वही लेखक यहाँ बता रहा है, बट ही स्टक, किंतु वह अडिग रहा, टू हिज, अपने रिजोल्यूशन माने दृढ़ निश्चय पर, किंतु वह अपने दृढ़ निश्चय पर अडिग रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी, ही आस्क्ड, उसने मांगे, फॉर मनी, धन मांगे, फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, फ्रॉम से, हिज माने अपने, एम्प्लॉयज़ कर्मचारियों से, उसने अपने कर्मचारियों से धन मांगे। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, ही गेव, ही मतलब उसने, हिमसेल्फ स्वयं से, गेव दिया, पार्ट ऑफ हिज सैलरी, पार्ट माने भाग दिया, ऑफ हिज सैलरी अपने वेतन का, उसने अपने वेतन का भाग दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स, एंड माने और, सेवरल फ्रेंड्स कई मित्र, ऑफ हिज उसके, वेर ऑब्लाइज्ड कृतज्ञ थे, टू गिव समथिंग, टू गिव समथिंग कुछ देने के लिए, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, फॉर एन एक्ट कार्य के लिए, ऑफ चैरिटी दानता भरे कार्य के लिए। और उसके मित्र जो हैं और उसके कुछ मित्र दानता भरे कार्यों के लिए कुछ धन देने के लिए कृतज्ञ थे। कहने का मतलब उसने जो है अपने वेतन का कुछ भाग दिया और उसने अपने मित्रों से कुछ धन मांगे, और उसके कई मित्र जो थे वो दानता भरे कार्यों के लिए कुछ धन देने के लिए क्या थे, कृतज्ञ थे, अर्थात वो तैयार थे, उनका कर्तव्य था, वो तैयार थे। ठीक है, अर्थात उन्होंने भी दिया, अर्थात वो डाक बाबू ने भी अपने वेतन का भाग दिया और उसके जो मित्र थे उन्होंने भी कुछ न कुछ धन दिया। इट वॉज इम्पॉसिबल, इट वॉज इम्पॉसिबल, यह असंभव था, फॉर हिम उसके लिए, यह उसके लिए असंभव था, टुगेदर इकट्ठा करना, टुगेदर एक साथ, इस यह जो है एक साथ इकट्ठा करना असंभव था। द 100 पिज़ाज, 100 पिज़ाज की, अर्थात एक साथ 100 पिज़ाज इकट्ठा करना क्या था, असंभव था। शो ही वाज एबल, शो मतलब इसलिए, ही वाज एबल वह सफल हो पाए, टू सेंड द फार्मर, टू सेंड भेजने में, द फार्मर किसान को, ओनली या लिटिल मोर देन हाफ, ओनली या लिटिल मोर थोड़ा अधिक, देन हाफ आधे से थोड़ा अधिक, कह रहा है ओनली या लिटिल माने थोड़ा, मोर अधिक, देन हाफ आधे से अधिक। एक साथ 100 पिज़ाज इकट्ठा करना असंभव था, मतलब जो बाबू 100 पिज़ाज उसने मांगे थे, आप जैसे अपने यहाँ लाख, मिलियन, करोड़, अरब चलता है बाबू, ऐसे वहाँ बहुत, ये जो है बहुत ज़्यादा पैसा मांग लिया था। ठीक है, तो एक साथ 100 पिज़ाज जो है इकट्ठा करना असंभव था। जैसे अपने यहाँ रुपया चलता है ऐसे ये जो कहानी लिखा गया बाबू, तो लेखक के यहाँ पिज़ाज चलता था। ठीक है, तो कह रहा है कि एक साथ जो है 100 पिज़ाज इकट्ठा करना संभव था, इसलिए ही वाज एबल टू सेंड, वह भेजने में सफल हो पाए, द फार्मर किसान को, ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ आधे से थोड़ा अधिक भेजने में केवल सफल हो पाए। ही पुट द मनी, ही पुट उसने रखा, द मनी धन को, उसने धन को रखा, इन एन इनवेलप एक लिफाफे में, उसने धन को एक लिफाफे में रखा, एड्रेसड टू लेंचो, जिस पर एड्रेसड पता लिखा था, टू लेंचो मतलब लेंचो का, जिस पर लेंचो का पता लिखा था। बाबू यहाँ जिस पर हम ले आ रहे हैं, तो कुछ स्टूडेंट को बाबू यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही होगी, मैं सब आपको एक्सप्लेन करूँगा बाबू, एक भी % का प्रॉब्लम कहीं रहने नहीं दूंगा। जैसे मैं कह रहा हूँ ही पुट द मनी, उसने धन को रखा, इन एन इनवेलप एक लिफाफे के अंदर या एक लिफाफे में रखा, जिस पर एड्रेसड पता लिखा था। तो यहाँ मैंने जो है यहाँ पे कह दिया जिस पर, तो जिन विद्यार्थियों को बाबू प्रॉब्लम होगा वो कमेंट करें और मैं उनके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूँगा बाबू। एक एक प्रॉब्लम मैं आपके लिए सॉल्व करूँगा बाबू, आप केवल मेरे चैनल को बाबू सपोर्ट करते रहें, मैं आप जो कहेंगे मैं आपके लिए हर एक अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूँगा बाबू, यह सब मैं बाद में आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। ठीक है, ही पुट द मनी, उसने धन को रखा इन एन इनवेलप एक लिफाफे में, एड्रेसड टू लेंचो, जिस पर पता लिखा था, टू लेंचो लेंचो का, जिस पर लेंचो का पता लिखा था, एंड विथ इट और इसके साथ, अ लेटर एक पत्र, कंटेनिंग मतलब जोड़ कर रखा। ठीक है, जिस पर ओनली अ सिंगल वर्ड, जिस पर केवल एक ही शब्द हस्ताक्षरित थे, सिग्नेचर है ना, हस्ताक्षरित थे, गॉड माने भगवान, कह रहा है विथ अ लेटर कंटेनिंग,
और विथ के साथ इट माने इसके अ लेटर कंटेनिंग एक पत्र जोड़ के रखा, ओनली अ सिंगल वर्ड केवल एक ही शब्द एज अ सिग्नेचर हस्ताक्षर के रूप में लिखा था, गॉड माने भगवान, ठीक है। और उसने जो है उस धन के साथ जो है एक पत्र जोड़ कर रखा और उस पत्र के ऊपर केवल एक ही शब्द हस्ताक्षरित था, गॉड। तो बाबू ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो बाबू तो और भी लोगों को बताएं और हमारे चैनल को जो है सपोर्ट करते रहें बाबू। और मैं आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूँगा और मैं चाहता हूँ बाबू कि आप आने वाली परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सके। मैं आपको आंसर कैसे लिखा जाता है, कैसे नहीं लिखा जाएगा, क्या कहाँ बनाएंगे, मैं आपको अच्छी अच्छी मतलब सब कुछ बताऊँगा बाबू। और चलिएगा, मैं आपसे फिर मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।